8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंग्लिश लैंग्वेज में 3rd यूनिट लैंग्वेज स्टडी ये हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हमारा 3rd यूनिट चल रहा है, सब यूनिट, जिसमें हमने पहले देखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। आज हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एनी नाउन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नाउन। तो यहाँ पर उसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं। पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। सब्जेक्टिव में आई यूज होगा, वी यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव में मी, अस, और पॉसेसिव में माय, माइन, आवर, आवर्स ये इस्तेमाल होंगे। सेकेंड पर्सन के लिए यू, यू और यूअर्स। थर्ड पर्सन के लिए ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इस तरह से यूज़ होगा। अब देखते हैं उसी तरह से उसके टाइप्स भी है और भी, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी भी शख्स, जगह, चीज़, कोई भी जेंडर जिसे उसके बदले में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, यू, दे। उसी तरह से है पॉसेसिव प्रोनाउन। इट शोज ओनरशिप या फिर पोजीशन, जैसे कि माइन, यूअर्स, हीज, हर, आवर, देयर, एक्सेट्रा। जैसे कि इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिस इज माइन, या फिर दैट इज हर्स, द बुक इज देयर्स। तो इस तरह से थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउंस होते हैं, दीज प्रोनाउंस कनेक्टिंग क्लॉजेस और फ्रेजेस। क्लॉजेस या फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हु, होम, दैट, विच, हुएवर, whomever, whichever, इस तरह से। और अगला है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हु, वॉट, वाई, वेयर, व्हेन, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन पॉइंटिंग आउट स्पेसिफिक नाउन्स और आइडियाज, जैसे कि हम किसी को पॉइंट करते, दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह से। तो ये है प्रोनाउन के टाइप्स। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे तरीके से समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन, सही वाला प्रोनाउन यहाँ पर फिल करना है। काउज आर वेरी यूजफुल, डैश डैश गिव अस मिल्क। तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन दे यूज होगा क्योंकि काउज है। यहाँ पर काउ जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम दे यूज करेंगे। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कितने प्रोनाउन हैं ये हमें देखना है। आई सॉ दोज बॉयज इन द लाइब्रेरी, दे वर रीडिंग न्यूज़पेपर्स। यहाँ पर आई सॉ, तो ये पे आई जो है ये एक प्रोनाउन है, और दे वर रीडिंग न्यूज़पेपर, तो ये दे एक प्रोनाउन है, यानी यहाँ पर 2 प्रोनाउन है, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। कौन से सेंटेंसेस में से करेक्ट है। इट इज हिम हु हैव गिवन दिस बुक, इट इज ही हु हैज़ गिवन दिस बुक, एंड इट इज ही हु हैव गिवन दिस बुक, इट इज हिम हु हैज़ गिवन दिस बुक। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट और फोर्थ तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में हमें देखना है ध्यान से। इट इज़ ही हु हैज़ गिवन दिस बुक, तो यहाँ पे ही जो है वो थर्ड पर्सन है, ही, और उसके साथ में हैज़ लगा है, यानी ये सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड नंबर वाला है, इट इज़ ही हु हैव लिया गया है, तो यहाँ पर ये गलत होता है, ही के साथ में यहाँ पर हैज़ आना चाहिए, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है चूज द पेयर विच डू नॉट मैच, चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमें 2 करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर हमें एक बात गौर करनी है कि यहाँ पे डू नॉट मैच बोला गया है। चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस। अभी इसमें हमको कंफ्यूज होता है कि ही हिज ये सही है, आई माई ये भी सही है, लेकिन दे का देम नहीं आना चाहिए था। ये पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है जिसमें दे का देयर या देयर्स आना चाहिए था और वन का वंस आना चाहिए था। लेकिन हमें सवाल समझना है, डू नॉट मैच, चूज द पेयर विच डू नॉट मैच बोला गया है, यानी जो नहीं मैच होता। तो 3 और 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस, तो हमें जो नहीं मैच करते वो वाले करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, यानी 3 और 4 नंबर वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, सवाल में ही हमें समझना है। आगे देखते हैं। आई हेल्प्ड अ बॉय पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। Who had lost his way home? I helped a boy. उसके लिए अल्टरनेट चूज करना है। Who had lost his way home? That had lost his way home. Who was crying loudly? Who have lost his way home? यहाँ पर देखिए फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। Who had lost his way home and who was crying loudly, यानी I helped a boy who had lost his way home and I helped a boy who was crying loudly। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, बाकी के ये दोनों जो है वो रॉन्ग है, इसलिए हमारा फर्स्ट और थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह के और भी सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसके आंसर की भी है, उससे अपने जवाबात की तस्दीक भी कीजिए।